खबर पुणे से, जहां पर एक रईसजादे ने 2 युवा इंजीनियरों को कुचल दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा सिस्टम मिलीभगत करके उस एक व्यक्ति को, उस एक रईसजादे को बचाने में जुट गया। आज तक ने दस्तक दी, सिस्टम की नींद खुली, लेकिन ऐसा लगा कुछ देर के लिए। कहाँ लिखा है संविधान में कि आप निबंध लिखवा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश के उमरिया का अनीश और जबलपुर की अश्विनी, देश के 2 युवा इंजीनियर, अपने माता पिता के दुलारे, देश का भविष्य। इन दोनों के परिजनों के दस्तक देते सवालों का जवाब कौन देगा? इन दोनों को 17 साल 8 महीने की उम्र में नाबालिग होने की आड़ लेकर बचने की कोशिश करते एक रईसजादे की कातिल रफ्तार ने नहीं मारा, बल्कि इन दोनों बच्चों को संगठित रूप से मिलकर सिस्टम ने मार दिया। 2 करोड़ की कार बिना रजिस्ट्रेशन के आरोपी दौड़ा रहा था क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पुणे की सो रही थी। 17 साल 8 महीने का आरोपी बिना डीएल तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पुणे की आंख बंद करके बैठी थी। 25 साल की उम्र शराब पीने की तय है। 17 साल 8 महीने का लड़का 2 पब में जाकर शराब पीता रहा क्योंकि आबकारी विभाग सो रहा था। 2 लोगों को मारकर बिल्डर का बेटा 15 घंटे में बेल पा गया क्योंकि पुणे की पुलिस के कुछ लोगों के अंदर का दावा है ईमान मर चुका था, और 2 लोगों को मारकर 2 पन्ने के निबंध की शर्त पर बेल मिल गई क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यही सही लग गया। ट्रैफिक पुलिस, आबकारी विभाग, पुलिस या इंसाफ की चौखट, कहीं से कोई एक अगर अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा लेता तो या तो पुणे में यह कार आकर अनीश और अश्विनी को मार ना पाती, या फिर अनीश और अश्विनी को कुचलकर मार देने का आरोपी बिल्डर का बेटा बेल पर बाहर नहीं होता। सब ढाकुसला क्या है? निबंध में क्या होगा? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है संविधान में कि आप निबंध लिखवा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, सजा दे दीजिए निबंध लिखवाने की। निबंध तो कोई भी तीसरी 4th 5th का बच्चा भी निबंध लिख देगा, उससे अच्छा भी लिख देगा। इस प्रकार से जो रईस हैं, रईसजादे हैं, जो दारू पी के इस प्रकार का कृत्य करते हैं जो मानव बम के समान है। ये खुद मरेंगे, खुद नहीं मरेंगे तो दूसरे को मारेंगे। तो इस प्रकार का जो पुलिस का कृत्य है, सिर्फ हफ्ता वसूली नहीं होना चाहिए। पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि हम यदि कोई घटना हो जाती है तो किस धाराओं में उसको विवेचना करें और क्या चार्ज उसके ऊपर लगाएं। एक परिवार इन 2 बच्चों का है जिनके पास अब जीवन भर का दर्द है, और परिवार पुणे के आरोपी लड़के के पिता का, जिसे लगता था कि पैसा और पावर से सिस्टम को बरगलाया जा सकता। आज तक के लगातार खबर दिखाने के बाद पुणे पुलिस जागी। आज तक के ही झकझोरने के बाद आरोपी लड़के के पिता की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने पुणे के उन 2 बार मालिकों को गिरफ्तार किया जहां आरोपी लड़के ने शराब पी। पुलिस अब 17 साल 8 महीने के आरोपी को नाबालिग नहीं बल्कि बालिग मानकर कार्रवाई कोर्ट में चाहती है। लेकिन दस्तक देता सवाल है कि अब तक उन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने एफआईआर में शराब की बात नहीं लिखी, जिन्होंने आरोप है कि केस को हल्का करने की पहले से ही शुरुआत रखी, जिन्होंने 15 घंटे में बेल दिए जाने का दावा है, विरोध तक नहीं किया। मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। पुणे की यह घटना सामने आई तो इसमें कई कानूनों नियमों का उल्लंघन सामने आया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे लोग आश्चर्यजनक माने। गलत मानते हैं लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। जैसे एक अंडर एज व्यक्ति को शराब परोसा जाना, दूसरा एक अंडर एज व्यक्ति गाड़ी चलाए, इस तरह का एक हादसा हो। देखिए, जब यह हादसा हुआ उसके बाद से पुलिस, आबकारी, सबकी नींद अचानक टूटी, लेकिन सवाल यह है कि हादसा होने के बाद ही क्यों? इस तस्वीर के सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सवाल उठा कि क्या वाकई में देश का कानून सबके लिए बराबर है?
क्योंकि पुणे में बिल्डर के जिस बेटे ने मध्य प्रदेश के रहने वाले अनीश और अश्विनी को अपनी कार से रौंद कर मारा, उसने दुर्घटना से पहले पब में दोस्तों के साथ शराब पी थी। जब मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो सारे विभागों की नींद टूटी। पुणे के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और जहां नाबालिग लड़के ने शराब पी थी, उस बार को सील कर दिया। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। इसके बावजूद 17 साल के नाबालिग को शराब परोसी गई। कानून के इस उल्लंघन के आरोप में बार मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने 48,000 रूपए पार्टी पर खर्च किए, जिसका बिल भी पुलिस को मिल चुका है। आबकारी विभाग ने बार में शराब की बोतलों के अलावा दूसरी चीजों को भी जब्त किया। आबकारी विभाग की तरफ पुणे पुलिस भी अब जागती दिख रही है और उसने आरोपी की बेल के खिलाफ ऊपरी अदालत में अर्जी दी है और कोर्ट से आग्रह किया है कि वो आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए। इसके अलावा पुलिस ने इस आरोपी बिल्डर के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है, इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था, उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। तो ये सारी कार्रवाई अपनी गलती को छिपाने की कोशिश क्यों न मानी जाए, क्योंकि इस मामले के तूल पकड़ने पर ही सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी याद आई और 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग पर शिकंजा कसा। वरना आरोप है कि दुर्घटना के बाद नाबालिग जब थाने पहुंचा तो उसके लिए बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर किए गए। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता पुलिस आयुक्त को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कोण मदत कर रहा है? अतिशय स्पष्टपणे हा मुद्दा मांडलेला आहे आणि याला ॲडल्ट ट्रीट करा। आणि हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे की ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डने जी काही भूमिका घेतली ही मला असं वाटतं की नागरिकांच्या आणि शासनाच्याही मनामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे। तात्काळ या संदर्भात वरच्या कोर्टामध्ये ॲप्लिकेशन मूव्ह झाली आणि ती मूव्ह झाल्यानंतर वरच्या कोर्टाने त्याचा कॉग्निझन्स घेतला। तो पुणे में अगर आबकारी विभाग से लेकर पुलिस तक पहले से जाग रही होती तो ये परिवार आज नहीं रोता। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे कभी भी उसे बाहर न रहे। मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। हम तो सदमे में हैं। हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे, वो ऐसी सजा मिले उसे। 19 मई को देर रात दुर्घटना हुई थी। इसके बाद 60 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फिर भी अभी तक आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे पुणे पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। आज तक ब्यूरो।